अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 की असाइनमेंट नंबर 2, उसका सोल्यूशन। और इसकी ड्यू डेट जो हमारे पास है वो जून 25 2024 है। तो उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिस में आपने इसमें डॉक और डॉक्स फाइल ही जस्ट मतलब कि सबमिट करवानी है, मतलब कि वर्ड की फाइल आपने सबमिट करवानी है। एनी अदर फाइल लाइक PDF, जिप, रेयर, PPT, BMP वगैरह वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है जी। अब इसमें हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन टेबल, मोरे मशीन, रीडिंग इनपुट्स एंड प्रिंटिंग आउटपुट्स ऑफ द मोरे मशीन। ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले से, अगर ये आप असाइनमेंट सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो यहाँ पर देख लें जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको देखें जी। हमारे पास उन्होंने 6 टप्पल्स दिए हुए हैं जो कि मोरे मशीन में हम यूज़ करते हैं। मोरे मशीन हैविंग 6 टप्पल क्यू, क्यू नॉट और सिग्मा और ओ हमारे पास, और ये हमारे पास लेमडा, और ये इसका साइन दिया हुआ आर एक्सप्लेन्ड बिलो वेयर। यहाँ पर इनकी जो है ना हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी दी गई है कि क्यों हमारे पास जो हमारे स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्यों नॉट हमारे पास इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा हमारे पास जो है ना वो करता है AB को रिप्रेजेंट, को जो हमारे पास सिंबल्स होंगे। और ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 0 1 वेयर आउटपुट 0 फॉर A एंड 1 फॉर B। ये आपने माइंड में रख लेना है। ठीक है जी। कि आउटपुट ये बेसिकली यहाँ पर भी 0 और 1 मैंने ही रखा है ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी। तो वेयर आउटपुट 0 फॉर A, यहाँ पर 0 अगर आउटपुट 0 होगी उसको हम A से A की जगह पर हमारे पास 0 होगा और 1 की जगह पर हमारे पास B होगा। ठीक है जी। तो ये आपने माइंड में रखना। और ये हमारे पास इसकी आउटपुट्स दी हुई हैं। ये हमारे पास इनपुट A, इनपुट B और प्रेजेंट स्टेट्स हमारे पास दी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेट हमने फाइंड करनी है और इसकी मोरे मशीन हमने जो है ना वो जनरेट करनी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली इसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे ना तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इनपुट स्ट्रिंग फॉर द फॉलोइंग आउटपुट के। हमने हमारे पास आउटपुट ये है तो और हमने स्ट्रिंग फाइंड करके बतानी है इसमें। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें फाइंड आउटपुट स्ट्रिंग फॉर दी फॉलोइंग इनपुट, क्या हमारे पास ये इनपुट होगी और हमने आउटपुट बतानी है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने स्टेट्स को मेंशन करना है, किस तरह से किस सीक्वेंस वाइज स्टेट्स की तरफ हम बढ़ते हैं इस स्ट्रिंग की हेल्प से। ठीक है जी। तो सोल्यूशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे सोल्यूशन की जानिब और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कंसेप्ट देता जाऊंगा इसका। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर देखें जी, हमारे पास स्टेट्स दी हुई हैं। तो ये हमने इस तरह के एक मोरे मशीन डायग्राम बनानी है। तो अब इसमें देख लें इसको बनाना किस तरह से। उसके लिए मेरे पास एक टूल है ऑनलाइन जिससे आप इजीली इसको जनरेट कर सकते हैं। और वहाँ पर किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बना के दिखाऊंगा। और इसके अलावा फिर यहाँ पर मैंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दी। मैं इजीली आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारा जो इसका कंसेप्ट है ना वो भी क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जी। तो बेसिकली ये हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइनर, तो ये हमारे पास एक मशीन है। तो इसको मैं बेसिकली डेल कर देता हूँ पहले सारे को। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने बनानी किस तरह से है बेसिकली। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन डिजाइनर है ना, इस पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे ना तो एक हमारे पास स्टेट आ जाए करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक स्टेट आ गई। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो एक स्टेट यहाँ पर आ गई। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने डबल क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसमें हम यहाँ पर अपने स्टेट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टेट का नाम देता हूँ और इसमें अंडरस्कोर लगा के ना आपने अंडरस्कोर लगाना है और उसके बाद 0 टाइप करेंगे ना तो ये इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो क्यू नॉट हमारी ये फर्स्ट स्टेट होगी। और यहाँ पर इसको इनिशियल वाला साइन लगाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आपने ड्रैग करना है। ठीक है जी। इस तरह से आपने
माउस को ड्रैग करना है तो यहाँ से एक एरो आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी बेसिकली इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पर मैंने इनिशियल स्टेट राइट कर दी है। अब मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ कि हमें किस तरह से डिज़ाइन करनी है। पहले हमने इनिशियल स्टेट बनाई, ये देखें जी। इनिशियल हमारे पास ये आ गई यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर एक स्टेट ले लेते हैं और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी और यहाँ पर मैं क्यू और इसका हमारे पास जो है ना सबस्क्रिप्ट ज़ीरो, और ये हमारे पास क्यू नॉट होगी। और अब हमारी असाइनमेंट में ज़रा देखें इसको। मैं बेसिकली इसको ना यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पर सारा नज़र आ सके। ठीक है जी, अब देखें क्यू नॉट पर हमारे पास वो क्या कह रहा है कि क्यू नॉट पर अगर, ठीक है ना, ए आए तो हमने किधर जाना है, और अगर बी आए तो हमने किधर जाना है। ठीक है जी, अगर हमारे पास ए आए ना तो यहाँ पर मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ। यहाँ पर ए आए तो हमने नेक्स्ट इस स्टेट पर आ जाना है। ठीक है जी, यहाँ देखें जी, क्यू नॉट आए तो हमने किस स्टेट पर जाना है, क्यू टू पर, और इस स्टेट को हम नाम क्या दे देंगे, क्यू टू का। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास जब क्यू नॉट पर जब हमारे पास बी आए तो हमने किधर जाना है, क्यू वन पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम एक स्टेट बना लेते हैं क्यू वन के नाम से, क्यू, और ये मैं यहाँ पर वन के नाम से यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करवा देता हूँ। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा था, बी आए तो हमने क्यू वन पर जाना है, और यहाँ पर भी देख लें अगर ए आए तो हमने क्यू टू पर जाना है। ये हमें माइंड में रहेगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, क्यू वन। अब हमने इनिशियल स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर लेना है, क्यू वन को। अब हमारे पास क्यू वन है ना, क्यू वन पे अगर ए आए तो हमने किधर जाना है, क्यू थ्री पर। ए आए तो हमने जाना है क्यू थ्री पर। यहाँ पर एक क्यू थ्री बना लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्यू थ्री बनाया, और यहाँ पर बेसिकली ए आए तो हमने इधर आ जाना। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपने नेक्स्ट अपने जो है ना माउस को ड्रैग करना है, तो उस जाने में जो है ना एरो बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पर हमारे पास क्या आए, बेसिकली ए आए। यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं, अगर हमारे पास ए आए तो हमने जाना है क्यू थ्री पर। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास अगर बी आ जाए तो हमने किधर जाना है जी, क्यू फोर पर। तो यहाँ पर हम एक क्यू फोर की भी बना लेते हैं एक स्टेट। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको बना लिया क्यू फोर, और ये इसको नेम दे दिया मैंने। और यहाँ पर अगर बेसिकली हमारे पास क्या हो, हमारे पास क्यू क्यू वन पर अगर ए आए तो हमने किधर जाना है, क्यू वन पर अगर ए आए तो हमने क्यू थ्री पर जाना है। और अगर क्यू वन पर हमारे पास बी आ जाए तो हमने क्यू फोर पर जाना है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर बेसिकली इसको मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर बेसिकली क्या आए हमारे पास, बी आए तो। ठीक है जी, बेसिकली ये देखें ना, हमारे पास बी आए तो वन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास बी को, तो यहाँ पर हमने राइट करना है बी। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लें जी, हमारे पास Q2 को हमने इनिशियल स्टेट मानना है और नेक्स्ट इनको रिप्रेजेंट करना है। Q2 हमारे पास ये है, और अगर हमारे पास इस पर A आए तो हमने किधर जाना है जी, Q4 पर। ठीक है जी, यहाँ से इसको हमने ड्रैग करना है। बेसिकली यहाँ से आपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा यहाँ से आप एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है जी, ए आए तो। ठीक है जी, और बी आए तो हमने किधर जाना है, बी आए तो हमने आई थिंक जाना है क्यू वन पर। ठीक है ना, हाँ, बी आए तो हमने क्यू वन पर जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास बी होगी। और नेक्स्ट स्टेट को देख लें ज़रा हमारे पास। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट है ना, क्यू थ्री को हमने फर्स्ट स्टेट मानना है, और नेक्स्ट हम इनको जो है ना
हमने जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना है। तो अब देखें जी, Q3 पर जब हमारे पास ए आए तो हमने किधर जाना है, ए आए तो हमने Q4 पर जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से मैं इसको एरो यहाँ पर लगा देता हूँ, और यहाँ पर मेंशन क्या कर देता हूँ, ए, कि अगर हमारे पास ए आए तो हमने ये करना है, और अगर हमारे पास बी आ जाए, फॉर एग्जांपल बी आ जाए, तो हमने किधर जाना है, Q3 पर ही लूप कर देना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं लूप कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको लूप करता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह से इसमें लूप बन जाएगा बी का, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास देख लें जी, हमारे पास Q4 जो है उसको देखते हुए Q4 पे हमारे पास अगर ए आए या बी आए, हमने क्या करना है, यहाँ पर ही लूप करते रहना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने लूप लगा देना है। तो यहाँ पर ही बेसिकली हमने ए आए या बी आए, ठीक है ना, ये हमने लूप लगा देना है ए और बी का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि यहाँ पर देखें क्यू नॉट पर हमारी जो आउटपुट है वो क्या आ रही है। तो आउटपुट को यहाँ पर हमने राइट करना है इस तरह से। आउटपुट जो हमारे पास आ रही है ज़ीरो आ रही है, और इसके बाद हमारे पास आ रही है सॉरी, यहाँ पर देखें वन आ रही है, सॉरी यहाँ पर हमने वन राइट करना है। और यहाँ पर Q2 पर हमारे पास क्या है ये भी हम देख लेते हैं। Q2 पर Q1 पर देख लें, हमारे पास Q1 पर ज़ीरो है, Q1 पर हमारे पास ज़ीरो आएगी, Q2 पर हमारे पास वन आ जाएगी आई थिंक। यहाँ पर Q2 पर हमारे पास आउटपुट इसकी वन है, और Q3 पर भी वन है बेसिकली, यहाँ पर भी वन है, और Q4 पर हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये अपना जो ना डिज़ाइन करना है, जो हमारी मोरे मशीन है। और इसको आपने यहाँ से स्निपिंग टूल का यूज़ करते हुए यहाँ से क्रॉप करना है, क्रॉप करके अपनी असाइनमेंट में सबमिट करवा लगा देना है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसकी लिंक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपने इजीली उसको ओपन कर लेना है और बना लेना है। अगर कोई इशू आपको आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। अब ये तो देख लें, ये तो हमने बना लिया, ठीक है ना। आपको पता चल गया हमने किस तरह से बनाना है, ये मैंने बेसिकली बना ली। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखें हमारे पास कि हमारे पास फर्स्ट इसमें 3 क्वेश्चन और बने हुए हैं। तो जो हमारे पास ए पॉइंट है इसमें देखें फाइंड इनपुट स्ट्रिंग फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, कि हमारे पास आउटपुट ये है और इसकी इनपुट स्ट्रिंग हमने ना फाइंड करनी है कि क्या इनपुट दी होगी तो हमारे पास ये आउटपुट आई होगी। तो बेसिकली देखें हमारे पास ये है ना 10 1 1 और यहाँ पर मैं इसको राइट कर देता हूँ, और इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहले आउटपुट क्या आई, वन। वन पे हमारे पास किधर जा रहा है, वन पे हमारे पास बी है, और यहाँ पर हमारे पास ये देखे ना वन आया, तो हमारे पास क्या है, ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो बी पर हमने जाना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी। हमने पहला करेक्टर जो राइट कर देना है वो बी राइट कर देना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास जीरो आए तो हमने किधर जाना है, अगर हमारे पास ज़ीरो आए तो हमने क्या करना है, ये देखिए बेसिकली हमने ज़ीरो आए तो हमने यहाँ पर सेकंड स्टेट पर चले जाना है, नेक्स्ट स्टेट पर चले जाना है। कि अगर हमारे पास ज़ीरो आता है ना तो हमने चले जाना है यहाँ पर Q1 पर, ठीक है, सॉरी Q3 पर, ठीक है। अब यहाँ पर ए आया, ज़ीरो आया, तो हमारे पास ये देखे ना ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ए को। तो हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ए नहीं, इसको हम ज़ीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने जाना है Q3 पर, Q3 के बाद हमारे पास फिर वन आता है। तो अगर वन आए तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लूप कर देना है, ठीक है ना। पहला वन आया तो हमने मतलब कि बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वन को, और यहाँ पर वन आता रहेगा, 3 दफा हमारे पास वन आया तो यहाँ पर हमारे पास बी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास जीरो आएगा तो हमने कहाँ पर चले जाना है, Q4 पर, और Q4 पर हमारे पास ए आए या बी आए, हमारे पास स्ट्रेट क्या बनेगी, यहाँ पर बेसिकली ए आएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी जो है ना स्ट्रिंग बन जाएगी।
सो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग हमारे पास दी हुई थी, तो उसके हवाले से हमने उसको सॉल्व करते हुए ना, इस मोरे मशीन को यूज़ करते हुए हमने उसकी स्ट्रिंग जो है ना जनरेट कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, फाइंड आउटपुट स्ट्रिंग फॉर द फॉलोइंग इनपुट, कि हम अगर इनपुट ये देते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। बेसिकली ये हमारे पास है जी इनपुट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई बेसिकली, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये हमारे पास इनपुट है। अब यहाँ पर हमारे आउटपुट क्या आएगी, तो बेसिकली देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए है, तो ए आए तो हमने किस स्टेट पर जाना है, Q2 पर। और Q2 पर हमारे पास आउटपुट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या राइट कर देना है, 1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बी है, तो बी पर हम गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास फिर ए है, तो ए पर हमने Q3 पर स्टेट पर चले जाना है, और Q3 पर हमारे पास क्या है जी, आउटपुट 1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, ये आने के बाद हमारे पास अगर बी आता है, तो बी पर हमारे पास यहाँ पर सेल्फ लूप होगा, और यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, और फिर अगर बी आया तो फिर हमने 1 लगा दिया, और जैसे ही ए आया तो हमने Q4 की तरफ, Q4 स्टेट की जानिब हम बढ़े, ठीक है ना। जैसे ही हमारे पास ए आया तो हम Q4 की जानिब गए, और यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट होगी वो 0 होगी, और इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ए आए या बी आए तो हमारे पास ये 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी जो है ना आउटपुट बन जाएगी। तो ये ही हमारे पास बेसिकली इसकी आउटपुट राइट की हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये देख लें कि हमने इसमें बेसिकली क्या करना है, स्टेट्स को मेंशन करना है, कौन कौन सी स्टेट जो है ना हमने इसको जनरेट करने के लिए इन्वॉल्व होंगी, स्टेप बाय स्टेप इसको राइट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको राइट कर लेता हूँ, और हम इसके स्टेट्स को मेंशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ए से, तो हमारे पास पहले ए आया, तो ए से हम Q0 से गए हम कहाँ पर, Q2 पर। तो हमारे पास इनिशियल स्टेट तो हमारे पास Q0 ही है ना, ये देखें Q0 है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेसिकली आपने Q0 राइट करना है, ये हमारे पास इसको मतलब Q0 राइट करना है, ठीक है जी। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर मैं बेसिकली कॉमा को यूज कर लेता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास बी आएगा, तो हम स्टेट कौन सी पर चलेंगे, सॉरी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए आया तो हम गए Q2 पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम गए Q2 पर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें, जब बी आया तो बी आया तो हमने कहाँ जाना है, Q1 पर, ठीक है ना। यहाँ पर Q1 पर गए। नेक्स्ट हमारे पास फिर से ए आता है, तो फिर से ए आया तो हमने कहाँ पर जाना है, Q3 पर बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर हमने Q3 पर जाना है, Q3 पर आ गया। और नेक्स्ट आप देखें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास से क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास ए आया और उसके बाद बी बी आया, तो हमने क्या करना है, बी बी आया तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली लूप होगा। और नेक्स्ट हमारे पास जब ए आएगा तो हमने कहाँ पर जाना है, Q4 पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने Q4 को यूज़ किया। तो बेसिकली आई होप, मेरे ख्याल से तो हमने सारे स्टेट्स का ही यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्या करना है, बेसिकली हमने नेक्स्ट नेक्स्ट इसको ही उठा के ना यहाँ पर हमने राइट कर देना है। बेसिकली इसको मैं डेल कर देता हूँ यहाँ से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। और यहाँ पर इसको हमारे 3 नंबर पॉइंट में यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेट्स इन्वॉल्व, और यहाँ पर हम राइट करेंगे स्टेट्स इन्वॉल्व इन इन द इनपुट, ये हमारे पास होगी। यहाँ पर मैं डबल डॉट, और इसके बाद इज, और इसमें हम बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास स्टेट्स थी वो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ से डेल कर दी हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने स्टेट्स अपनी राइट करनी है।
तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी स्टेट्स बनेंगी। और यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ज़ीरो ऐसे है ना, इसको हमने सब्सक्रिप्ट पर लिखना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, और इसी तरह मैं इसको भी यहाँ से सब्सक्रिप्ट लगा के तो मैं यहाँ से ऐसे करके और इसको ऐसे रख देता हूँ। और फिर यहाँ से इसको भी मैं यहाँ पर क्लिक करके वन, और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थ्री आएगा, तो थ्री को भी मैं ऐसे राइट कर लूँगा। और यहाँ पर फोर है तो फोर को भी मैं ऐसे बेसिकली राइट कर लूँगा। ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली आपने अपनी असाइनमेंट्स को रेडी करना है फ्रेंड्स। आई होप सो कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आज के असाइनमेंट के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हमारे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।